तो बॉडी को कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है, कोई ड्रग इस्तेमाल हुआ है, अगर मारा गया है तो किस तरह से मारा गया है, कितनी ऊंचाई से मारा गया है, कितने एंगल से मारा गया है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसका काम है इस चीज़ को देखना, और फिर उस सारी बॉडी को स्कैन करके उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके अदालत को। इतनी मुद्दत के बाद भी मेडिकल होगा और उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये जो मेहदी साहब है उनका स्टैंस जो है वो ये हो सकता है कि जी उनकी बेटी को शायद अंडर द ड्रग या अब्यूज़ किया गया हो, जो कि यूजुअली जब ट्रैफिकिंग वाले केसेस होते हैं तो वो जब कंसिस्टेंट होता है तो फिर ये मेडिको लीगल अगर 2 साल बाद भी हो, 3 साल बाद भी हो, ये बिल्कुल मैं इसकी चश्मदीद गवाह हूँ क्योंकि ये मेरे सामने हुआ है और बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का एक केस जो है मैंने खुद अपने क्लिनिक के ऊपर उसको डील किया है। अच्छा, सेम इसी तरह का सेम जैसे ये लोग पबजी के जरिए जो है वो मिले हैं, तो इस केस में भी पबजी ही जो है वो एक्चुअल वजह बनी और उसके ऊपर कई शर्त लगा के प्ले कर रहे थे, तो उन्होंने बच्ची को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और मेडिको लीगल जो है उसमें जो सपोर्ट कर सकता है वो ये कि अगर वहाँ पे कंसिस्टेंट कोई ऐसा जो है वो अब्यूज होता रहा है। कमसन बच्ची यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी का MLO करवाया जाए। MLO एक वर्ड जो कि बार बार आप सुन रहे हैं और कोर्ट की जानिब से भी इसकी समाअत दी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि बच्ची का मेडिकल करवाया जाए। आखिर ये MLO है क्या, मेडिकल लीगल का मतलब क्या है, अगर ये लोग मेडिकल लीगल करवाते हैं उसमें क्या कुछ आ सकता है, ये सारी चीज़ें पूछने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाइब साहिबा के पास। इनसे पूछते हैं जो कि मेडिकल लीगल को देखती भी हैं, बहुत सारे केसेस भी इस तरह के डील कर चुकी हैं, और आज आने का हमारा मकसद ये था कि MLO को वाज़ी किया जाए कि आखिर ये वर्ड है क्या। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले इस वर्ड को डिफाइन कीजिए, व्हाट इज़ MLO, यानी कि मेडिकल लीगल है क्या आखिर, और ये जो बार बार MLO का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इसका मकसद क्या है। मेडिको लीगल जैसे आपने खुद ही बड़े खूबसूरती से बयान किया है कि MLO जो है, LO जो है एक्चुअली मेडिकल लीगल ऑफिसर इसको हम बोलते हैं, और मेडिकल लीगल ऑफिसर जो होता है वो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तैनात होता है। वो स्पेसिफाइड होता है कि इसने मेडिको लीगल केसेस को जो है वो डील करना है, और उसका काम ये होता है कि वो सारे केसेस जो कि सब्जेक्ट टू क्राइम है, सब्जेक्ट टू लॉ हैं, वो उन सारे केसेस को देखता है और उन केसेस की असेसमेंट करता है, और असेसमेंट के दौरान उसने कंप्लीट असेसमेंट करनी होती है तो बॉडी को कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है, कोई ड्रग इस्तेमाल हुआ है, अगर मारा गया है तो किस तरह से मारा गया है, कितनी ऊंचाई से मारा गया है, कितने एंगल से मारा गया है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसका काम है इस चीज़ को देखना, और फिर उस सारी बॉडी को स्कैन करके उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके अदालत को और अपने जो उसके अथॉरिटीज़ हैं उनको जमा करवाना उसका काम है। और जब टाइम मिले और जब अदालत उसको बुलाए तो अदालत के हुजूर हाजिर भी होना उस चीज़ को बताने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए, ये मेडिको लीगल ऑफिसर का जो काम है वो ये होता है, और ये हर हॉस्पिटल में मौजूद होता है। जहाँ तक दुआ ज़ारा के केस का ताल्लुक है तो उसमें भी ये चीज़ सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो मेहदी साहब है उनका स्टैंस जो है वो ये हो सकता है कि जी उनकी बेटी को शायद अंडर द ड्रग या अब्यूज़ किया गया हो, जो कि यूजुअली जब ट्रैफिकिंग वाले केसेस होते हैं तो ये होता है कि हर तरह का अब्यूज़ जो उन बच्चों को जो है फेस करना पड़ता है। वो अब्यूज़ सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि जी आपने उनको सेक्शुअली अब्यूज़ करना है, वो बच्चे फिजिकली अब्यूज़ होते हैं, मेंटली अब्यूज़ होते हैं, ड्रग अब्यूज़ उनको किया जाता है, और फिर रिपीटेड सेक्शुअल अब्यूज़ जो ऑब्जर्व किए जाते हैं। मेडिको लीगल जो है उसमें जो सपोर्ट कर सकता है वो ये कि अगर वहाँ पे कंसिस्टेंट कोई ऐसा जो है वो अब्यूज़ होता रहा है जिसका बच्ची शिकार रही है, तो मेडिको लीगल ऑफिसर जो है वो ये सपोर्ट कर सकते हैं कि जब वो इवेलुएट करेगा, जब वो असेसमेंट करेगा, जो कि उसकी पूरी बॉडी का स्कैन होगा जिसमें उसके सेक्सुअल अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़, उसके दिमाग को किसी किस्म का कोई डैमेज या कुछ किया गया है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर नज़र आ सकेंगी, जो कि सपोर्ट कर सकता है उनके केस को कि जो बच्ची जो है वो ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल हुई है और उसके साथ ये चीज़ें जो है वो हो रही हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई भी तशद्दुद किया जाता है तो उसके बाद फ़ौरन से मेडिकल लीगल करवाया जाता है फॉर इंस्टेंस, लेकिन इसको काफ़ी अर्सा बीत चुका है। कोई ऐसे रेफरेंसेस, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे केसेस आपने देखे हों कि जिसके बाद आप ये कह सकती हैं कि इतनी मुद्दत के बाद भी मेडिकल होगा और उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी? जैसे मैंने अभी कहा कि ट्रैफिकिंग के जो केसेस होते हैं उनमें यूजुअली ये चीज़ होती है क्योंकि वहाँ पे अब्यूज़ कंसिस्टेंट होता है, तो वो जब कंसिस्टेंट होता है तो फिर ये मेडिको लीगल अगर 2 साल बाद भी हो, 3 साल बाद भी हो, तो फिर वो चीज़ें जो उसी तरह से क्लियर नज़र आती हैं, जिसका यानी मैंने खुद देखा है। हमारे पास हमारी एक जो है वो पेशेंट आई थी, वो विक्टिम थी, एसिड विक्टिम थी। एक्चुअली विक्टिम से ज़्यादा बेहतर मुझे सर्वाइवर कहना चाहिए क्योंकि बड़ी हिम्मत होती है इन लोगों की, ये सर्वाइव कर जाते हैं।
तो वो बच्ची की स्टोरी जो थी वो ये थी कि वो किसी आस्ताने के ऊपर उसको छोड़ा गया था और फैमिली की रजामंदी से छोड़ा गया था, मगर वो बच्ची जब उस आस्ताने पे गई थी, शायद वो 15, 16, 17 साल की इसके बीच में थी, मैं एज शायद गलत बता रही हूँ। तो वो बच्ची वहाँ पे रही, तो वहाँ के जो वो पीर साहब थे, आस्ताने के जो मालिक थे, उन्होंने उस बच्ची को कंसिस्टेंटली सेक्सुअल अब्यूज़ किया। और जब उसको कंसिस्टेंट सेक्सुअल अब्यूज़ किया तो एक पॉइंट के ऊपर जाके उन्होंने उसके ऊपर एसिड फेंकना शुरू कर दिया, यानी उसको उस पर एसिड फेंका बहुत ज़्यादा। एसिड फेंकने के 2 साल तक भी वो बच्ची उन्हीं की हिरासत में रही वहाँ पे ही, और वो खुद ही उनका ट्रीटमेंट भी करते रहे। एंड देन जो है उनको वो सेक्सुअल अब्यूज़ जो चीज़ें चल रही थी वो भी कंसिस्टेंट थी। 2 साल के बाद क्योंकि बच्ची वो किसी ने वहाँ पे रिपोर्ट किया, गली मोहल्ले वाले ने, कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मारने वाली इस तरह की चीज़ें होती हैं, यहाँ पे बच्चों की या किसी के रोने की आवाज़ जो आती है, तो टेक इट अप। तो वहाँ पे फिर उन्होंने, जब पुलिस ने रेड किया तो पता चला कि वो बच्ची जो है वो वहाँ पे थी। तो उस बच्ची को बाजियाब किया। तो 2-2.5 साल के बाद, यानी अब्यूज़ उसको जो था वो एसिड वाला 2-2.5 साल पहले हुआ था, फिर उसके बाद चीज़ें चलती रहीं, तो उसका मेडिको लीगल तब जो है वो हुआ था। और ये बिल्कुल मैं इसकी चश्मदीद गवाह हूँ क्योंकि ये मेरे सामने हुआ है और मैंने खुद देखा है इसको, और उस बच्ची को हमने ट्रीट किया, मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसका डैमेज इतना ज़्यादा था, आप जितना भी ट्रीट कर लें, आप बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें ट्रीट नहीं कर सकते, और फिर ट्रॉमा को तो ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो मेडिको लीगल जो चीज़ें होती हैं वो आप इंसान को सपोर्ट कर सकती हैं, उसके केस को बहुत स्ट्रॉन्ग वेटेज दे सकती हैं कि वो हो सकता है वो केस आपके सपोर्ट में जो है वो हो जाए। आपने बहुत क्लियरली ये बात बताई है कि मेडिकल बाद में भी हो सकता है, और इस वक्त ये देखा जा सकता है कि उस बच्ची को कोई ड्रग तो नहीं दिया गया था या कोई मेंटली टॉर्चर तो नहीं किया गया। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अगर वो मेडिकल इस वक्त करवाते हैं तो उसमें क्या कुछ हो सकता है? आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताइए। इसमें हो सकता है कि वो फाइंड करें जो इन्फॉर्मेशन, ये हाइपोथेटिकली ही एक बात हो रही है कि हो सकता है कि वो ड्रग अब्यूज़ जो है वो फाइंड हो जाए, क्योंकि बॉडी में फाइंड हो जाता है अगर किसी को ड्रग दिया गया हो। ड्रग अब्यूज़ फाइंड हो सकता है, कोई औजार वगैरह तो नहीं इस्तेमाल किए गए, उसकी बॉडी को डैमेज तो नहीं किया गया, उसको सेक्शुअल अब्यूज़ जो है वो किस तरह से किया गया है, कितनी दफ़ा किया गया है, ये चीज़ें जो है मेडिको लीगल में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है और इससे पता चल सकता है। और मल्टीपल अगर सेक्सुअल उसका अब्यूज़ हुआ है तो वो चीज़ें जो हैं उससे पता चल जाएंगी। मेडिको लीगल में ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। और इस तरह अगर उसको खुदा न खास्ता कोई बॉडी डैमेज किया गया है, बॉडी के ऊपर कहीं कोई ऐसा स्कार है, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की गई है, वो चीज़ें भी इसमें जो है फाइंड आउट हो सकती हैं। आप इसको किस नज़र से देखती हैं बीइंग ए साइकेट्रिस्ट कि वो बच्ची अभी तक अपने पेरेंट्स की तरफ क्यों नहीं गई, क्यों रागिब नहीं? इसका कोई ड्रग इन्वॉल्व हो सकती है या मेंटली कोई हेल्थ उसकी इस वक्त वीक है? मे बी उसकी मेंटल टॉर्चर जो है वो इतना ज़्यादा हुआ हो कि वो इस वजह से अभी तक जो अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाई या उसने भी डिज़ायर नहीं की। लेकिन जो करंट सिचुएशन उस वक्त थी, जो एक्टिव सिचुएशन थी, जिसमें वो ज़हीर साहब के साथ ही बैठ के अक्सर हमने उनको देखा है कि वो वीडियोज़ बना रही होती थी। तो इस तरह का केस, जैसे मैंने पहले भी ये रिपोर्ट किया है कि इस तरह का बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का एक केस जो है मैंने खुद अपने क्लिनिक के ऊपर उसको डील किया है। अच्छा, सेम इसी तरह का? सेम जैसे ये लोग पबजी के ज़रिए जो है वो मिले हैं, तो इस केस में भी पबजी ही जो है वो एक्चुअल वजह बनी और उसके ऊपर कई शर्त लगा के प्ले कर रहे थे। तो उन्होंने बच्ची को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और बच्ची को कहा कि जी पैसे लेके आप जो है वो हमें हमारे पैसे दें। तो उस सूरत में बच्ची ने घर से पैसे उठा के जो है वो चली गई देने के लिए। जब वो देने के लिए चली गई तो उन्होंने उसको किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उन्होंने उसको बाय फोर्स जो है उस बच्ची से निकाह करके उसको किसी दूसरे शहर में जो है वो ले गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये करना शुरू किया कि जब वो उसको उसके घर वालों से बात करवाते थे कि ये प्रूव कर सकें कि ये लड़की अपनी मर्जी से यहाँ पे आई, इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो उससे बात करवाना शुरू कर दी फैमिली से। और फिर जब भी उससे बात करवाते थे दे पुट एन गन इन फ्रंट ऑफ हर के जी वो कोई ऐसी वैसी बात ना करे, वो जो बात करे वो वही बात होनी चाहिए जो वो कह रहे हैं। एंड देन अल्टीमेटली आफ्टर 6 months व्हेन शी गेन द ट्रस्ट ऑफ दैट फैमिली, तो फिर वहाँ से वापस जो है वो कहीं किसी तरीके से बस वो बचने में कामयाब हो गई। तो ये केस जो है ऑफ कोर्स ये मैंने खुद देखा हुआ इसको, तो मैंने देखा है कि उसमें बहुत सारे टाइम पे लोगों के ऊपर ये प्रेशर डाला जाता है, इमोशनल प्रेशर होता है, ज़िंदगी का एक प्रेशर, लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें होती हैं, डरा धमका के लोगों को चीज़ें करवाई जाती हैं। तो हो सकता है कि दुआ ज़ारा के साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हों, जो कि उन्होंने यानी जब वो बयान दे रही होती थी कि मैं नहीं मिलना चाहती या मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा,
तो उनके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हों, ये हम नहीं कह सकते कि ये नहीं हो रहा होगा, इस वजह से वो इस तरह के बयान जो है वो दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग सिचुएशन में वो तो बच्ची जो है वहाँ पे रही है और मल्टीपल सेक्शुअल अब्यूजेस उसके साथ होते रहे, उससे घर का काम जो है बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल नौकरानियों की तरह जो है वो करवाया जाता था। और अक्सर जब उसको अपने घर वालों से बात उसकी करवाई जाती थी तो दैट वाज ऑल प्लान्ड कि वो कितने बजे बात करेगी, क्या बात करेगी, किस तरह से बात करेगी, और इसमें वो सारी चीज़ें जो बहुत बेहतर हो जाती थी। बट इन दिस केस क्योंकि फैमिली बड़ी सपोर्टिव थी उस बच्ची की, इसमें भी दवाज़ारा की फैमिली भी अभी तक हम देख रहे हैं कि बड़ी सपोर्टिव है, तो वो बच्ची जो है वो उस ट्रॉमा से कम्प्लीटली तो नहीं, पार्शली उससे ज़रूर जो है वो उससे बाहर आना शुरू हो गई कि वो चीज़ें उसकी बेहतर होना शुरू हुई। मगर दैट वाज अ रियली बिग ट्रॉमा कि आप इस तरह किडनैप हो, आपकी शादी हो और फिर आप वहाँ पे हैरेस किए जाते हैं रोज़ाना, दिस इज़ आउट ऑफ इमेजिनेशंस एक्चुअली। तो वो बहुत पेनफुल, ऑफ कोर्स वो उसका रोना काफ़ी दिन चलता रहता था यहाँ पे, काफ़ी टाइम, बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत खौफज़दा थी कि उसको ड्रीम्स उसी तरह से आते हैं कि जी किसी ने गन पॉइंट आउट की हुई है मेरे ऊपर या मुझे कोई अब्यूज़ कर रहा है, इस तरह के ड्रीम्स, ख्याल, बहुत सारी चीज़ें, इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा था। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जिस तरह के बहुत सारे नाज़रीन हमें बार बार सवालात कर रहे थे कि हमें बताया जाए कि आखिर एमएलओ होता क्या है, एमएलओ के बाद क्या कमसिन बच्ची अपने पेरेंट्स के पास वापस चले जाएगी, ये सारे सवाल आज हमने क्लियर किए हैं। डॉक्टर साहिबा से डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने बड़ा क्लियरली हमें बताया कि अगर एमएलओ हो जाता है, मेडिकल लीगल करवाया जाता है कमसिन बच्ची का, तो उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर उसके साथ कोई ऐसा खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट उसके साथ किया गया है या उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, तो वो सारी चीज़ें मेडिकल में रिपोर्ट हो जाएंगी और वो सारी रिपोर्ट आगे फिर जाहिर बात है कोर्ट में पेश की जाएगी और कोर्ट फिर उस चीज़ पर फैसला करेगी कि बच्ची किसके पास जाएगी। इस केस के हवाले से जो भी मजीद मालूमात होगी, नई डेवलपमेंट होगी, हमारी कोशिश यही होती है कि जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट आए हम आपको दें, तो इसी तरह फिर आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।